1976 में बीना का आस्थान बन रहा था, तो दास की सेवा थी मटेरियल पहुंचाने में। अगस्त का महीना था, बरसात का मौसम था, तो मैयर से सीमेंट लेने गए। जब सीमेंट भर के वहां से चले तो बहुत जबरदस्त बारिश, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो एक रास्ता तो कटनी होके आता है, वो लंबा पड़ता है, और एक रास्ता मैयर से बीच में शॉर्ट से जाता है, जो छतरपुर रोड से मिल जाता है, वो शॉर्ट रास्ता है। मगर बीच में सिंगल रोड थोड़ा टुकड़ा पड़ता है, तो सिंगल रोड से ही मैं गया, टाइम बच जाएगा। तो रास्ते में एक ट्रक खराब खड़ा था, उसके साइड से जगह थी निकलने की। मैंने जब गाड़ी निकाली, गाड़ी तो निकल गई, मगर सिंगल रोड था, रोड नहीं पकड़ रही थी, सरक रही थी गाड़ी चिकनी मिट्टी होने की वजह से। मैंने गाड़ी बंद कर दी और छोटा सा मंदिर था, गाड़ी में अगरबत्ती जगाई, गुरु महाराज जी का ध्यान किया, भजन में बैठ गया। बेनती की, महाराज जी आपकी सेवा में जीवन दान दिया है, आपकी ही सेवा कर रहे हैं, कृपा करो। अगर इस तरह बरसात होती रही तो रोड भी सारी रात में कट सकता है, तो आप इस मुसीबत से मुझे बचाओ। तो अभी भजन किए 10 मिनट ही हुए थे तो बरसात बंद हो गई। बरसात बंद होते ही वहाँ 20 आदमी इकट्ठे दिख गए, जबकि रात के समय कोई वहाँ आदमी ही नहीं था। कहते हैं कि पुलिस में, मिलिट्री में एक जैसी वर्दी, एक जैसी ऊंचाई के व्यक्ति तो बहुत मिलेंगे, मगर एक जैसी शक्ल के कोई भी नहीं मिलेंगे। जुड़वा भाइयों की भी कई बार शक्ल नहीं मिलती आपस में। तो वो 20 आदमी एक ही ड्रेस में थे, मिलिट्री वाले, एक ही ऊंचाई थी उनकी और शक्ल भी एक जैसी थी। बड़ा हैरान हो गया मैं। तो मेरे को बोला, बाबा बैठो, हम धक्का देते हैं, गाड़ी निकल जाएगी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, फर्स्ट गियर डाला, अभी क्लच मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने धक्का दिया, रोड पकड़ गई गाड़ी। और गाड़ी बंद करके मैंने कहा उनको कोई मेहनताना दे या प्रसाद दे। अब नीचे देखता हूँ तो कोई है ही नहीं। बड़ी आवाज़ें लगाई, हारन दिए, कोई नहीं आया। गुरु महाराज जी ने कृपा करके उनके रूप में मदद की। तो जिसने भी गुरु महाराज जी को पुकारा है, चाहे गुरु महाराज जी कितनी भी दूर क्यों ना हो, तो गुरु महाराज जी ने वहाँ पहुँच के उसकी किसी न किसी रूप में मदद की। एक बार अपने प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 सतगुरु दाता दयाल जी पंचम पातशाही जी महाराज जी ने कनाडा में कृपा फरमाई। एयरपोर्ट के पास में एक बिल्डिंग में विराजमान थे, तो उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक बड़ा ओलंपिक खेलों का ऑफिसर रहता था। उसको जब पता चला कि अनंतपुर वाले महाराज आए हैं, उसने चरणों में बेनती भेजी कि मैं भी अभिलाषी हूँ दर्शनों का। जब किसी महात्मा जी ने बेनती की तो गुरु माई ने फरमाया बुलाओ उसको। जब वो गया तो ऐसी छवि देखकर नूरानी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। ऐसी छवि उसने कभी देखी नहीं थी। प्रवचन भी उस दिन गुरु महाराज जी ने नाम पे फरमाए, और अंत में वो चरणों में बेनती करता है, महाराज जी मैं पहले इंडिया में था, पुलिस में कमिश्नर था, तो अपने सेवा काल में अच्छे काम किए, जिस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, राजीव गांधी जी ने, सब ने मुझे कई बार अवार्ड दिए हैं, मेडल दिए। वो मेडल अब मैं यहाँ की सिटीज़न मिल गई है, तो यहाँ मैंने अपने घर में शोकेस में सजाए हैं। मेरी बेनती है कि गरीब खाने में कृपा फरमाएं, उस पर नज़र डालें मेडलों पे। गुरु महाराज जी ने फरमाया जिसने मेडल दिए वो यहाँ हैं, अखे नहीं वो सब के सब चले गए। अखे तुम तो रहोगे, अखे नहीं मुझे भी जाना है। अखे जब जाओगे ये मेडल साथ ले जाओगे? कहता है जिसके अधिकार पे मैं कह रहा हूँ मेरे मेडल, वो शरीर भी यहीं रह जाएगा। तो गुरु माई ने फरमाया कि जीवात्मा के साथ किए हुए कर्मों क्या आता है। यदि नाम की कमाई की है, भक्ति वाला धन संचित किया है, फिर तो मान भी मिलेगा सच्ची दरगाह में, आत्मा भी परमात्मा से मेल करेगी। तो वचन फरमाए निरख परख और सोच समझ ले, एक दिन यहाँ से जाना है, ना कर दावा यहाँ पर अपना
ये सारा मुल्क बेगाना है। सतनाम का सौदा कर ले, जो साथ में तेरे जाएगा। चूक गया अगर अपने काम से, तलियां मल पछता है। कि सच्चे नाम का सौदा कर ले, जो जीवात्मा के साथ जाएगा, वहाँ उसको मान दिलाएगा, इज्जत दिलाएगा, परमात्मा से मेल कराएगा। तो अगर वो सौदा नहीं एकत्र किया तो अंत में पछताएगा। तो सज्जनों, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें तो ऐसे महापुरुषों की संगति प्राप्त है, ऐसे दरबार में चरण शरण मिली है। हमारा फर्ज है कि हम उनकी आज्ञा मौज में चलकर नाम भक्ति की कमाई करें। और हमारी आत्मा के लिए उन्होंने बड़े सरल नियम साधन निर्धारित कर दिए हैं। सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरण, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम जो भी श्रद्धा से निभाएगा तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का पात्र भी बनेगा और सच्चा धन भी एकत्र करेगा। और हमारे लिए जो आज्ञा हो रखी है कि 1 घंटा भजन अभ्यास, हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि यदि कोई लगातार नहीं बैठ सकता तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। और इस